नमस्कार दोस्तों। इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि किसी जावा एंड्रॉयड ऐप में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे एक मेन एक्टिविटी लेआउट फोल्डर में है, उस मेन एक्टिविटी की यूआई फाइल, और मेन्यू फोल्डर में है एक मेन्यू फाइल जो कि जिसमें हम लोग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डिजाइन करेंगे। इस फाइल का नाम है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल। सबसे पहले इसे ही देखते हैं। एक इस प्रकार का एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, इसका कोड देखते हैं। यहाँ पे एक मेन्यू टैग है जिसके अंदर 3 आइटम टैग्स हैं। ओके, सारे टैग्स में हमने आईडी और टाइटल ऐसे लिखा हुआ है, 1 2 और 3। ओके, इसके बाद देखते हैं यूआई फाइल। यहाँ स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है जिसके ऊपर लिखा है शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, इसका कोड देखते हैं। यह है कंस्ट्रेंट लेआउट और यह है वो बटन शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, अब देखते हैं जावा कोड। यह है इंपोर्ट्स, यह है मेन एक्टिविटी, यह है वो बटन। ऑन क्रिएट फंक्शन में सबसे पहले हम लोग यूआई फाइल को सेट करते हैं जो कि है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल। उसके बाद बटन का आईडी फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद एक फंक्शन कॉल करते हैं रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ओके, इस फंक्शन में हम लोग हमारा बटन पास करेंगे ताकि ये हमें बताएगा कि बटन का कॉन्टेक्स्ट लेके ही हमें हमारा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू शो करना है। ओके, रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, इसमें हमने हमारा बटन पास किया। उसके बाद जब भी बटन क्लिक किया जाएगा तब हमें सेट ऑन क्लिक लिस्नर फंक्शन कॉल करते हैं जहां पे ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये फंक्शन कॉल किया जाता है। ये एक डिफॉल्ट फंक्शन है, यहाँ पे कहीं भी वो नीचे फंक्शन लिखा हुआ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो ये फंक्शन जब अपने आप कॉल होगा, डिफॉल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है एंड्रॉइड का, ये कॉल होगा और हमारे सामने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पेश किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही रजिस्टर फॉर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इस फंक्शन में हमारे बटन को पास किया है। तो अब जब भी बटन को क्लिक किया जाएगा तो ओपन कॉन्टेक्स्ट मेन्यू फंक्शन कॉल होगा जिससे कि हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू दिखाया जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में दिखाया क्या जाएगा तो देखिए, उसके लिए हमें ऑन क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ये फंक्शन हेल्प कर रहा है। इसमें क्या करेंगे, हम हमारा जो मेन्यू है उसको डिजाइन करेंगे। तो मेन्यू कैसे डिजाइन करेंगे, हमारे पास ये मेन्यू की फाइल है। ओके, इसको ही हमें इन्फ्लेट करना है। तो ये मेन्यू इन्फ्लेटर है हमारे पास, इसका यूज करके हम उस फाइल को इन्फ्लेट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट एक्सएमएल को इन्फ्लेट करते हैं। उसके ऊपर हम लोग एक हेडर भी दिखाते हैं, हेडर टाइटल दिखाते हैं, सिलेक्ट आइटम, ऐसा उसके ऊपर हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। देन जब यूजर उस मेन्यू में से किसी आइटम को क्लिक करेगा तब ये ऑन कॉन्टेक्स्ट आइटम सिलेक्टेड फंक्शन कॉल होता है। यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यूजर ने कौन सा आइटम क्लिक किया है। अगर 1 क्लिक किया है तो हम लोग उसका टोस्ट शो करते हैं जिसमें हम लोग उस आइटम का नाम लिखते हैं। 2 क्लिक किया है तो उसका टोस्ट शो करते हैं। 3 क्लिक किया है तो उसका टोस्ट शो करते हैं। ओके, इस प्रकार से हम लोग किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को क्रिएट करते हैं। तो चलिए अब इस ऐप को मोबाइल डिवाइस पर रन करके प्रैक्टिकली चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ऐप रन हो चुका है। स्क्रीन के बीचों बीच एक बटन है शो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अब मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हमारे सामने पेश हो गया जिसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है सिलेक्ट आइटम, और नीचे 3 मेन्यू आइटम्स है 1 2 और 3। अब मैं 1 को क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए उसका टोस्ट आ गया। फिर से मेन्यू को शो करूंगा, अब 2 को क्लिक करूंगा तो उसका टोस्ट आ गया। इस प्रकार से आप किसी जावा एंड्रॉइड ऐप में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए इस कोड को डाउनलोड करने के लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहें तो वहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।